ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमोस्ते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सज्वाला ज्वाला ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वालं संलं शं फट् स्वाहा। देवी प्रपन्नते हरे प्रसीद प्रसीद मातृजे तोकले से प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय रक्त बीजवध। ओम वेदा ऋषि बोले, चंडमुंड के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी यशो सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। उसने कहा कि उदययुध नाम के 86 दैत्यों और सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम के दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटवीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काल का दो हर्द मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुंचे। यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत सी बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चल दिया। और चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य के भाग बुझा दिया। उनके चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने भी धनुष की टंकार से पृथ्वी तथा आकाश के मध्य भाग को बुझा दिया। उनके सिंह ने बहुत महान गर्जना की और चंडिका देवी ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया। इससे काल का मुख बढ़ गया और धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज से इतना शोर गुंजार हुआ कि चारों दिशाएं भरपूर हो गईं। इस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, वाहन शेर और कालका देवी को चारों ओर से घेर लिया। वे राजन ऋषि बोले, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिकेय इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गईं। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई है, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर आई। शंख चक्र गदा और शांग धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति 12 रूप धारण करके आई। नृसिंह जी की शक्ति नृसिंह के समान ही शरीर धारण करके वहां उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण करके वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियों से चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई, जिनकी चित्कार सैकड़ों चित्कारों के समान थी। उन अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर जाइए और शुंभ के पास जाकर उससे निशुंभ तथा दूसरे राक्षसों से वहाँ जो युद्ध करने हेतु आए उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग्य मिलना चाहिए। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे माँ से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया था, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में उन असुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए। वे क्रोध से भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण शक्ति और इष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पहने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट दिया। इसके बाद कालका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल से प्रहारों को चीरती फाड़ती खड़गवा से कुचलती विचरने लगी। ब्राह्मणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां अपने कमंडल के जल से राक्षसों पर
कमंडल का जल राक्षसों पर छिड़कर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इस प्रकार माहेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से, वैष्णवी देवी अपने चक्र से और कौमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। ऐन्द्री देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। बाराही देवी अपने तुंड के प्रहार से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नारसिंगी भी अपने नखों से ब्रह्म राक्षसों को विदीर्ण करके उसका भक्षण करने लगी और सिंहनाद से चारों दिशाएं गुजारती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही उनका भक्षण कर जाती थी। इस प्रकार क्रोधित मातृगणों द्वारा अनेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। और रक्तबीज की विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की जैसे ही बूंद गिरती थी पृथ्वी पर, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी पे उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। और जब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान दूसरे पराक्रमी योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र प्रहार से रक्तबीज का सिर काट दिया तो उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों राक्षस पैदा हो गए। और वैष्णव शक्ति ने जब चक्र द्वारा रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से जो ही रक्त बहा उससे हजारों उसी प्रकार के महासुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत होने लगे और देवताओं को डरा हुआ देखकर, उदास देखकर चंडिका देवी ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती रहो और भ्रमण करती रहो तो रक्तबीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्तबीज के रथ को अपने मुख में पी लिया। उसी समय रक्तबीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्तबीज के शत विशत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुंह में ले लिया। तदंतर देवी चंडिका ने रक्तबीज को वज्रवाण, खड्ग और रिष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होने पर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्तबीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृशक्तियाँ उन महासुरों का रक्त पी पी कर मदोन्मत्त होकर नाचने लगी। माता रानी नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाल कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं क्लीं जौं स ज्वालाय ज्वालाय जल जल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वालं सं लं चं फट्। भद्रकाली नमो नमः।